नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये आपके राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार आप वीडियो देखिएगा, आपको खुद को लग जाएगा कि वास्तव में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये फूल महल बूंदी में स्थित है और दूसरा कहाँ है? जोधपुर के अंदर। तो बिल्कुल पहली बार क्वेश्चन देखा ना, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फूल महल बूंदी में स्थित है और दूसरा कहाँ है? जोधपुर के अंदर। पिछोला झील जग मंदिर की जो नींव रखी थी वो कर्ण सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील आप सभी जानते हैं। और इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कर्ण सिंह ने रखी थी। उदयपुर के अंदर एक तो जगत निवास है, एक प्रीतम निवास है। तो जगत निवास और प्रीतम निवास, इन दोनों का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया? जगत से हो गया आपके जगत सिंह द्वितीय। तो फूल महल बूंदी में स्थित है, दूसरा जोधपुर में। पिछोला झील जग मंदिर की नींव रखी थी कर्ण सिंह ने। और उदयपुर के अंदर जो जगत निवास है और प्रीतम निवास है, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया हवेली, ये बीकानेर के अंदर है। एक तो हो गई मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया हवेली, ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। तो मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया हवेली कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना, बीकानेर के अंदर। ठीक है। और नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ है? फतेहपुर सीकर के अंदर। ठीक है, नंदलाल देवड़ा की हवेली। ये पूछ सकते हैं। ये आजकल क्या है कि जो क्वेश्चनों का पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है और इनमें से वास्तव में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल जो कोचिंगों के देख लीजिए आप, कोचिंगों के कितने क्वेश्चन मिलते हैं आप सभी को पता है। और कोचिंगें हो गई, कोई भी हो गई, आपके मतलब पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ही बदल चुका है कि क्वेश्चन इस प्रकार के आ रहे हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओ, ये आ कहाँ से रहे हैं? एनसीईआरटी बेस से आ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये एनसीईआरटी बेस के ये सारे के सारे है ना। चलेगा। तो नंदलाल देवड़ा हवेली कहाँ है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। और यहाँ पर देखिएगा, नटरानियों की हवेली कहाँ है? जयपुर के अंदर है। गोरीलाल जो बियाणी है, ये आपके गोरीलाल बियाणी की जो हवेली है वो भी सीकर के अंदर है। तो गोरीलाल बियाणी की जो हवेली है कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। तो ये देखो, चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली, बीकानेर। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली, बीकानेर। नंदलाल देवड़ा हवेली, फतेहपुर सीकर। और नटनियों की हवेली जयपुर। और गोरीलाल बियाली की हवेली है सीकर के अंदर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये कई बार पूछा गया है। सोने चांदी की हवेली, तो सोने चांदी की हवेली कहाँ है? महनसर झुंझुनू। महनसर झुंझुनू। ठीक है, सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, याद हो जाएगा। चलेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पंसारी की हवेली कहाँ है साहब? तो पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर सीकर। पंसारी की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर। मेरे साथ साथ दोहराते रहोगे तो आपको भी याद होता रहेगा। देखो, आगे बात करते हैं। तो सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर। फिर रत्नाकर पुंडरिक व पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली। देखो, एक तो रत्नाकर पुंडरिक, ठीक है, और पुरोहित प्रताप नारायण जी की जो हवेली है वो किस जिले में है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बड़े मियाँ और पोखरण व राखी की हवेली। बड़े मियाँ का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बड़े मियाँ, पोखरण और राखी की हवेली कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। बड़े मियाँ, पोखरण और राखी की हवेली कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, चलेगा। तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। सोने चांदी की महसर झुंझुनू के अंदर है। रत्नाकर पुंडरिक और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली जयपुर के अंदर है। और बड़े मियाँ और पोखरण राखी की हवेली कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। मालजी का कमरा, मालजी का कमरा और रामनिवास गोयनका या मंत्रियों की जो हवेली है वो चूरू के अंदर है। देखो, मालजी का कमरा, मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका और मंत्रियों की जो हवेली है वो चूरू के अंदर है। तो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। चलेगा। आगे आता है कि भाई आपके बछावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। तो बछावतों की हवेली की बात की जाए तो बछावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। याद हो जाएगा, बछावतों की हवेली बीकानेर के अंदर है। आगे आगे बात करते हैं। ये सारी हवेली पढ़ रहे हैं, जो कि हवेलियाँ लगभग इनमें से काफ़ी बार तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। बछावतों की हवेली बीकानेर, बछावतों की हवेली बीकानेर। ठीक है। नाथूराम पोदार, सेठ जयदयाल केडिया, सीताराम ये सिंगतिया, इनकी जो हवेलियाँ है वो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। बिसाऊ झुंझुनू के अंदर किस किस की? नाथूराम पोदार याद रखना है, सेठ जयदयाल याद रखना है, सीताराम याद रखना है। चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सेठ राधा कृष्ण तथा केसर देव कामेडिया की हवेली। सेठ राधा कृष्ण तथा केसर देव कामेडिया। ठीक है, सेठ राधा कृष्ण तथा केसर देव कामेडिया की हवेली है बाप आपके मुकुंदगढ़ झुंझुनू। चार चौक की हवेली तथा चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है कि चार चौक की हवेली
चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली की क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि चेतराम की हवेली कहाँ है। तो चेतराम की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर चेतराम की हवेली है। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर के अंदर है। ताराचंद रुइया है ना। तो ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? ताराचंद रुइया की हवेली आपके रामगढ़ सीकर के अंदर। कहाँ पर है? रामगढ़ सीकर के अंदर। हवा महल की जो डिज़ाइन है वो हरि सिंह द्वारा तैयार की गई थी। हवा महल की डिज़ाइन की बात कर ले दोस्तों, जो हवा महल की जो डिज़ाइन है वो हरि सिंह के द्वारा तैयार की गई। किसके द्वारा? हरि सिंह के द्वारा हवा महल की डिज़ाइन तैयार की गई। राजस्थान में जो ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, स्कल्पचर जो पार्क है वो आपके जल महल पैलेस के अंदर है। जल महल कहाँ है? जयपुर के अंदर। ठीक है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। फतेह प्रकाश महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है। 84 खंभों की छतरी सभी को पता है, हमने छतरी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें सीधी सी बात है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी 84 खंभों की छतरी कहाँ है भाई? बूंदी के अंदर है। प्राचीन मान महल पुष्कर के अंदर है भाई। प्राचीन मान महल पुष्कर के अंदर। ठीक है। राज्यों में हाड़ी रानी के महल कहाँ देखे जाते हैं? तो टोंक के अंदर। तो राज्यों में हाड़ी रानी यानी हाड़ी रानी, ठीक है, राज्य में हाड़ी रानी के महल कहाँ देखे जाते हैं? तो टोंक के अंदर देखे जाते हैं। कहाँ पर देखे जाते हैं साहब? टोंक के अंदर देखे जाते हैं हाड़ी रानी के महल। राज्य में हाड़ी रानी के महल कहाँ देखे जाते हैं? तो साहब टोंक के अंदर देखे जाते हैं। ओपेरा शैली किसकी है साहब? ओपेरा शैली है भवई नाट्यशाला की। ठीक है, भवई नाट्यशाला की कौन सी शैली है? ओपेरा शैली की बात कर लेते हैं दोस्तों। ओपेरा शैली क्या है? ओपेरा शैली कहाँ की है, किससे संबंधित है? तो भवानी नाट्यशाला से। राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल की बात करें तो सिसोदिया वंश, जयपुर। ठीक है। आगे बात करते हैं डींग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण। तो डींग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण आपको पता है अलवर के अंदर है। तो यह डींग के जल महलों के निर्माण करवाया था जाट राजा सूरजमल ने। किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने। ठीक है। राजस्थान के विंडसर महल। तो विंडसर महल आपके राजमहल उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखो। राजस्थान के विंडसर महल, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राजस्थान के विंडसर महल की बात करें दोस्तों तो राजमहल उदयपुर के अंदर है। तो राजस्थान के विंडसर है ना, विंडसर महल कहाँ है? आपके राजमहल उदयपुर के अंदर। राजमहल उदयपुर के अंदर है। कौन सा महल है ये? विंडसर महल। ठीक है। राजस्थान के विंडसर महल की बात करें तो राजमहल उदयपुर के अंदर है। देखो काष्ठ निर्मित रेन बसेरा महल की बात करें झालावाड़ के अंदर है। काष्ठ बसेरा यानी काष्ठ निर्मित रेन बसेरा की बात करें तो काष्ठ निर्मित रेन बसेरा महल कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। काष्ठ निर्मित रेन बसेरा कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। चलेगा दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कंसुआ शिव मंदिर कहाँ है? कोटा के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो कंसुआ शिव मंदिर कहाँ है? कंसुआ शिव मंदिर की बात करें दोस्तों, कंसुआ शिव मंदिर है कोटा के अंदर। और कामेश्वर मंदिर की बात करें अव्वा पाली के अंदर है। कामेश्वर मंदिर कहाँ है? अव्वा पाली के अंदर है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कंसुआ शिव मंदिर कोटा में है। कामेश्वर मंदिर की बात करें अव्वा पाली के अंदर है। कामेश्वर मंदिर की बात करोगे तो कहाँ है? अव्वा पाली। कामेश्वर अव्वा पाली हो गया। ठीक है। और कंसुआ शिव मंदिर की बात करें कोटा के अंदर। कंसुआ शिव मंदिर कहाँ है? कोटा के अंदर है। ये क्वेश्चन भी देखो, घी की नींव से निर्मित बांडासा जैन मंदिर की जो नींव है ना वो घी से, यानी घी उसमें डाला गया था नींव में। तो घी की नींव से निर्मित जो बांडासा जैन मंदिर है जो किस तीर्थंकर को समर्पित है? ये सभी जानते हैं कि घी से निर्मित एकमात्र मंदिर बांडासा जैन मंदिर है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये किसको समर्पित है? तो समर्पित है आपके सुमतिनाथ। किसको? सुमतिनाथ को समर्पित है। तो राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर पूछ सकते हैं भाई साहब, लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ भाई? एकमात्र, जैसे विभीषण का मंदिर एकमात्र कोटा के अंदर है, तो इसी प्रकार राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण का मंदिर कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है। तो ये सभी जानते हैं विभीषण का मंदिर क्या कोटा के अंदर है, परंतु क्वेश्चन आ जाए लक्ष्मण का मंदिर कहाँ है, तो ये अधिकतर को पता नहीं है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतपुर के अंदर है। चलेगा, तो क्या हो गया? भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो साहब ये भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर मुस्लिम संत अब्दुल रसूल अर्थात अब्दुल्ला पीर की मजार बांसवाड़ा के अंदर है। मुस्लिम संत अब्दुल रसूल अर्थात अब्दुल्ला पीर की मजार, अब्दुल रसूल अर्थात अब्दुल्ला पीर की मजार कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है भाई? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। चलो, मुस्लिम संत अब्दुल रसूल अर्थात अब्दुल्ला पीर की मजार बांसवाड़ा के अंदर है।
विजय स्तंभ को देखो, विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहा जाता। देखो, विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। किसने कहा था साहब? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। ध्यान रखना, विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। किसने कहा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। ननंद भोजई का कुआं तिमनगढ़ करौली के अंदर है। तो ध्यान रखना, ननंद भोजई का जो कुआं है वो तिमनगढ़ करौली के अंदर है। कहाँ पर है? तिमनगढ़ करौली के अंदर है। तो ननंद भोजई का कुआं याद रखना, तिमनगढ़ करौली। क्या हो जाएगा उत्तर? तिमनगढ़ करौली के अंदर है। चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बंडदेवरा बारा के अंदर है, सभी बात जानते हैं। पर ये क्वेश्चन पूछता है कि साहब बंडदेवरा बारा के अंदर तो है, पर कौन से भगवान को समर्पित है? तो है ये भगवान शिव को। तो ये बताओ, बांडासा ज्ञान मंदिर किसको समर्पित है? अरे ऊपर ही तो पढ़ा है हमने, सुमतिनाथ। किसको समर्पित है? सुमतिनाथ। अधेड़ा महल का कोटा के अंदर है। ठीक है, चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। कसवा शिव मंदिर कोटा में है, कामेश्वर हुआ पाली में है। घी की नींव से निर्मित बांडासा जैन मंदिर सुमतिनाथ को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के अंदर है। और मुस्लिम संत अब्दुल्ला रसूल ये आपके बांसवाड़ा। विजय स्तंभ रंगमंच किसने कहा था लोक जीवन का? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। ननंद भोजई का कुआं आपके तिमनगढ़ करौली। बंडदेवरा बारा भगवान शिव को समर्पित है। मंचकुंड कहाँ है? मंचकुंड धौलपुर के अंदर है। और अधेड़ा महल कोटा के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो भाई, ये लो आगे। ये है यहाँ पर केवल पत्थर की शिलाओं से बना दुर्ग। बिल्कुल, केवल पत्थर की शिलाओं से बना दुर्ग। इसका अर्थ ये है कि यानी पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है, इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये साहब आपके जैसलमेर का किला कौन सा कहता है? स्वर्ण दुर्ग। देखो, केवल पत्थर की शिलाओं से बना। और पत्थर से याद आया, केवल पत्थर की टांगे चल सकती है जैसलमेर के अंदर, है ना? तो बिल्कुल जैसलमेर किला होगा। नियाल टावर धौलपुर के अंदर है। धौलपुर के अंदर नियाल टावर है। ठीक है, केसरबाग भी धौलपुर के अंदर है, ध्यान रखना। केसरबाग धौलपुर के अंदर है। नियाल टावर धौलपुर के अंदर है। तो आगे बात करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजयबगढ़ बोलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। हिंदू देवी देवताओं का अजयबगढ़। हिंदू देवी देवताओं का अजयबगढ़ किसको बोलता है साहब? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते हैं। तो हिंदू देवी देवताओं का अजयबगढ़ बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को। बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। बागोर की हवेली का निर्माण मेवाड़ के जो पीएम थे, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे हैं, वो खिड़कियाँ है, वो किसकी है? सुराणा की हवेली है। देखिएगा, वो 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 तो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं। तो ये कौन सी हवेली है साहब? सुराणा की हवेली। कौन सी है? सुराणा की हवेली। ठीक है, बछावतों की हवेली बीकानेर के अंदर है, हमने बात की थी। बिल्कुल, यहाँ अगर बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बछावतों की हवेली क्या है भाई? बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेली कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। कायम खानियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? फतेहपुर है साहब। कायम खानियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? फतेहपुर। याद हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो कायम खानियों द्वारा निर्मित दुर्ग हो गए भाई साहब आपके फतेहपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, कायम खानी द्वारा निर्मित दुर्ग फतेहपुर हो गया। और ये विजय मंदिरगढ़ और बादशाह दुर्ग का जो उपनाम है बयाना दुर्ग है। विजय मंदिरगढ़ और बादशाह दुर्ग का उपनाम क्या है? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहाँ है? बयाना बताओ भाई। बयाना भरतपुर। पहला दुर्ग, पहला जो विजय स्तंभ। और ये जो आप बात कर रहे हैं विजय मंदिरगढ़, ये बादशाह दुर्ग भी बोलते हैं। ये किस दुर्ग के बारे में है? ये बयाना दुर्ग के बारे में। ये पूछ सकते हैं भाई, शारदा तोप कहाँ है? तो शारदा तोप है आपके खंडार दुर्ग में। आप बताओ खंडार दुर्ग कहाँ है? आया ना नया क्वेश्चन। देखो, शारदा तोप खंडार दुर्ग में है और खंडार दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में है ना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण काल से वर्तमान तक अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण काल से वर्तमान तक अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, वो आपके बनेड़ा दुर्ग। कौन सा है? बनेड़ा दुर्ग। ठीक है, बनेड़ा दुर्ग है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ तक बात कर ली हमने। हाँ, तो आज
हमने एक तो हवेली के बारे में चर्चा कर ली, दुर्ग के बारे में चर्चा कर ली। अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है फिर ही हम अगला वीडियो लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप अगर पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।